नहीं, कमी हमारी कोई नहीं है, चूक हमारी कोई नहीं है। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव हरा दिया, इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है, क्योंकि ये हमें पहले भी इस बात का संदेह था और हम लगातार इस बात को कह रहे थे। और 9 फरवरी को जैसे ही मेरे पास में सूचनाएं कंफर्म आई, सारी चीजें मैंने पहले बता दी थी कि कहां किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ घोटाला करने जा रहे हैं, क्या सारी चीजें होंगी। और जब हम पूरे प्रदेश में प्रचार करते हुए पहुंचे हैं, बनारस पहुंचे हैं, तो वहां मैंने डिटेल में वो सारी चीजें बताई हैं। वो वीडियो भी करोड़ों की संख्या में लोगों ने देखा है। तो हमें ये सारी चीजें पहले से पता थी। हमने लोगों को जागरूक करने का, लोगों को समझाने का, सावधान रहने का पूरा हमने प्रयास किया, बताया लोगों को कि हमें क्या सावधानी बरतनी है। वो लोगों ने बरती भी, लेकिन चुनाव आयोग ने शासन प्रशासन की मदद से इस सारी गड़बड़ घोटाला करके, और आखिर में जिस समय काउंटिंग हो रही है उस समय एक तरह से काउंटिंग को लगभग रोक सा दिया गया, इतना धीमा कर दिया गया, जिसके विषय में अगर आप देखें तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अपनी वीडियो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हर कलेक्टर को, जिले के कलेक्टर को, डीएम को आदेश दिया गया है कि जहां पर बीजेपी हारने की स्थिति में हो वहां पर काउंटिंग को धीमा कर दिया जाए और बाद में उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, रोका जाए, वो सारी चीजें हुई हैं। और डिक्लेयर उसी तरह से किया गया, जबरदस्ती कई सीटों पर प्रशासन की तरफ से डिक्लेयर कराया गया है। यह सब चुनाव आयोग के माध्यम से हुआ है। चुनाव आयोग को जो संवैधानिक दायित्व से निभाना चाहिए था वो नहीं निभाया। चुनाव निश्चित रूप से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव नहीं हुआ है। जिस तरह के सारे रिजल्ट आए हैं, जमीनी सच्चाई से बिल्कुल दूर हैं। लेकिन जो भी सब परिणाम आए, अखिलेश यादव तो उसका पूरी तरीके से सम्मान कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, अखिलेश जी कर रहे हैं, उसकी मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना। पर मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, मैंने जो सारी चीजों को मैं जानता हूं, मैंने अपना मत बताया है, अपना मत दिया है। ठीक है, अखिलेश जी कर रहे हैं, ये उनका अपना विचार है। मेरा विचार बहुत स्पष्ट है, जो मैंने कहा है, जो सारी चीजें मैंने देखी हैं। क्यों? क्या मैं नहीं जानता क्या कहानी है, कैसे है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जमीन पर, और केवल मैंने नहीं, आपने क्या पूरा चुनाव कवर नहीं किया है? यहां से लेकर वहां के आपने कवर नहीं किया। इतने मीडिया के साथी हैं, उन्होंने कवर नहीं किया। इवन गोदी मीडिया ने भी जो कवर किया है उसने दिखाया नहीं, अलग बात है। उसकी आंखों के सामने की सच्चाई है कि जिस तरह की भीड़, जिस तरह के यूथ का जबरदस्त समर्थन और उनका जन सैलाब समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की चुनावी सभाओं में देखा गया, जो जोश, जो जुनून, पागलपन की हद तक था, वो किसी से छुपा नहीं है। और वो निश्चित रूप से वोटों में कन्वर्ट हुआ। लेकिन जब ईवीएम के माध्यम से सारी गड़बड़ी हो ही गई, जो सारी चीजें आपने बनारस में देखी, क्या हाल हुआ। बाकायदा ईवीएम कहीं भी स्ट्रांग रूम से किसी जगह मूव की जाती है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक ढंग और तरीका है। वो सारी राजनीतिक पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेके, उन्हें बता के, उनकी जानकारी के बिना मूव नहीं होती हैं, जिस तरह से मूव हुई हैं। और जिस तरह से बरेली में 200, इवन बीजेपी का नेता ही जिस तरह से एक वीडियो चल रही है उसमें जो बता रहा है वो कि 200 जो मशीनें हैं वो बरेली में बदली गई। ये एक नहीं है, ऐसी कितनी वीडियो हैं जो आप सबने देखी हैं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए हमारा स्पष्ट मत है कि जो जमीनी सच्चाई है, रिजल्ट चुनाव आयोग के माध्यम से उसके विपरीत दिखाए गए हैं, लाए गए हैं और भाजपा की सरकार बनाई गई है। लेकिन सर, यही काफी कुछ एक्सपर्टों का भी ये मानना है कि अखिलेश यादव की जो हार के जो है कुछ मुख्य कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री और कई लाखों का जो है लोगों को रोजगार देने की जो बात कहते हैं, वो हवाबाजी मतलब साबित हो रही थी जनता के बीच में। और दूसरा ये कारण बताया जा रहा था कि गुंडागर्दी एक सबसे बड़ा मुख्य कारण थी, इसलिए जो है जनता ने नकार दिया है। तो इसका एक मुख्य कारण ये भी है। जो अखिलेश जी की जो योजनाएं थी, बाकायदा आम जनता तक, नीचे तक सबको पहुंच रही थी। बाकायदा अखिलेश जी की मीटिंग के माध्यम से पहुंच रही थी, जिनका लाइव टेलीकास्ट होता था। इसके अलावा जो उनका अपना मीडिया शैल है उसके माध्यम से बाकी जो लोग जहां भी जो कैंडिडेट से वो प्रचार कर रहे थे, हम जैसे लोग थे, आप सबके माध्यम से वो सारी चीजें लगातार पहुंच रही थी। पब्लिक जान रही थी, पब्लिक इस बात को एक्सेप्ट कर रही थी, जी अखिलेश जो कह रहे हैं उसको करेंगे। और उसी का नतीजा था जब ओल्ड पेंशन की बात की गई, अखिलेश जी ने कहा कि जब हम आएंगे सरकार में तो ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन जो है उसको लागू किया जाएगा। तो सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा समर्थन हमें मिला।
इसमें कोई शक नहीं है। जो रिटायर हो गए उनका भी और जो वर्तमान में है उनका भी बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला। और 300 यूनिट बिजली फ्री का, किसानों को जो सिंचाई के लिए बिजली फ्री का, वो सारी चीजों का असर था, जमीनी असर था, वो लोगों तक पहुंची।